और चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सीजेआई ने निगम पार्षदों की हॉर्स ट्रेनिंग पर चिंता जताई है, तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और सीजेआई ने चुनाव वाले बैलेट पेपर मंगवा लिए हैं। तो मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और सीजेआई ने चुनाव वाले बैलेट पेपर मंगवा लिए हैं और निगम पार्षदों की हॉर्स ट्रेनिंग पर चिंता भी जताई है। सीजेआई ने चिंता जताया है और मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो जारी है। और चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में मेयर चुनाव को लेकर जो है लगातार सुनवाई अभी जारी है और चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। सीजेआई ने निगम पार्षदों की हॉर्स ट्रेडिंग पर चिंता जताई है और चुनाव से पहले बैलेट पेपर मंगवा लिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से राकेश छाबरा हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, मेयर चुनाव को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कि पिछले समय से जो है हाई कोर्ट में जो है माननीय अदालत में एक केस चला था, जिसको लेकर जो धांधली हुई थी उसको लेकर आज जो प्रोसीडिंग ऑफिसर अपना कोर्ट में पहुंचे थे। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के 3 मेन जो काउंसिलर है वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं। और जो दिल्ली में जाके उन्होंने सरोपा डाला गया है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले जो 14 टिकटें थी वो अभी 17 हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो आंकड़ा है वो बराबर के आसपास पहुंच रहा है। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो ये फैसला भी कोर्ट के पास है कि अभी क्या निकल के आता है, किसके हक में निकल के आता है। क्योंकि इससे पहले जो आसार जताए जा रहे थे, ये जताए जा रहे थे कि आप अलायंस से जीतेगी क्योंकि इनका मेयर बनेगा। लेकिन अभी ये 3 काउंसिलर के वहां शिफ्ट होने से कहीं ना कहीं ये संभावना जरूर देखी जा रही है। यही आंका जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि जो मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। जी, तो कह सकते हैं कि मेयर चुनाव का जो पूरा नंबर गेम है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कि पिछले दिनों से जो अलायंस के जो मेन आत्मा जिनकी तरफ से ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी, उनकी तरफ से यही बयान आया है। उन्होंने मीडिया से यही कहा है कि ये जो 3 काउंसिलर गए हैं कहीं ना कहीं अंदरघाती उनको टॉर्चर किया गया है, ब्लैकमेल किया गया है, कुछ ना कुछ उनके साथ हुआ है। तभी इतनी जल्दी वो 3 काउंसिलर रातों रात जो है भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनको पता था कि आज उनकी तारीख और तारीख से एक दिन पहले ही उनकी ट्रांसफर होना और पार्टी चेंज करना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो उन तीनों का पार्टी में जाना और अभी 14 से 17 सीटें होना, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला है। जी, तो जैसा कि हमने देखा है कि पहले से भी 3 जो है आपके विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और अब जो है बीजेपी के लिए रास्ता काफी आसान होता हुआ दिखा रही, क्योंकि पूर्ण बहुमत जो है बीजेपी के पास है। जी बिल्कुल, जैसे कि अगर देखा जाए अभी जैसे उनके ऊपर जो एलिगेशन लग रहे थे कि 14 उनकी सीटें थी, 14 वोटें थी, उनको लेकर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो दोष लगाए जा रहे, तो कहीं ना कहीं अगर ये 3 चीजें गिनती में आती हैं तो ये साबित हो जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही है, उन्होंने अपने पक्ष में बिल्कुल सही किया है। लेकिन आने वाली तस्वीरें भी आप बताएंगी कि ये तीनों काउंसिलर किसी दबाव में गए हैं या अपनी मर्जी से गए हैं, ये इसके ऊपर अभी सस्पेंस बना हुआ है। और जी राकेश, अगर हम बात कर ले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, तो इन दोनों दलों की ओर से जो है अपनी याचिका में क्या मांग की गई है? मांग यही कि इससे पहले मतलब पार्टी चेंज होने से पहले, काउंसिलर्स के जाने से पहले यही मांग की जा रही थी कि इसको ट्रांसपेरेंसी से किया जाए और ये जो प्रोसीडिंग ऑफिसर है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और दोबारा से री इलेक्शन करवाने की बात की गई थी। तो अगर ऐसे कुछ होता है तो अगर हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से जो है दोबारा री इलेक्शन करवाए जाए। लेकिन अगर काउंसिलर अपना बयान देते हैं, अपनी मर्जी से जाते, तो कहीं ना कहीं ये जो बहुमत है भारतीय जनता पार्टी को जाएगा और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उनके ऊपर जो कुछ दोष लगे हैं वो खत्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं अभी आने वाली तस्वीरें बताएंगी कि कोर्ट का और आगे काउंसिलर्स का फैसला क्या निकल के आता है। जी, तो अब अगली सुनवाई जो है वो कब तक हो सकती है राकेश? इस समय अभी माननीय कोर्ट की तरफ से कोई भी क्लियर नहीं किया गया, अभी प्रोसीडिंग चल रही है। इसको लेकर जैसे ही अभी वकील और जो प्रोसीडिंग ऑफिसर है जिनके ऊपर दोष लगे हैं, तो जैसे ही वो मीडिया को बयान देते हैं तो दर्शकों के साथ साझा किया जाएगा।
जी, अब बीजेपी की ओर से क्या इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है? जी, अभी उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई, क्योंकि कल रात को जो है उनको जो काउंसिलर्स को सोफा डाल के पार्टी ज्वाइन की गई है। तो दूसरी तरफ जाने से आम आदमी पार्टी और अलायंस पार्टी कांग्रेस दोनों को झटका लगा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा समर्थन मिला है, और अभी आम आदमी पार्टी से काफी और भी काउंसिलर्स हैं, काफी जिलों से जो ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस देखा जा सकता है कि इलेक्शन से पहले, लोकसभा से पहले ही जो भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन मिलना शुरू हो गया। जी, तो कह सकते हैं राकेश की कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस को लगातार एक के बाद एक झटके जो है मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी जैसे आज फैसला आता है, फैसला आने के बाद राजनीति जरूर गरमाएगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी जैसे कि सीजेआई के ऊपर जो फैसला खड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं जो अलायंस पार्टी है, ऑपोजिशन की तरफ से जो बातें की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी सीजेआई के फैसला आने के बाद पता लगेगा कि असली क्या है और राजनीति क्या गरमाती है, ऑपोजिशन क्या कहती है, भारतीय जनता पार्टी क्या होती है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।